नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के कैरियर को लेके कि अगर सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर आप बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आपको आसानी के साथ किसी भी कंपनी में एक अच्छे पेमेंट पे नौकरी मिल सके। क्योंकि आजकल के जो इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये आपको भ्रमित करके 1 साल का कोई भी कोर्स करवा दे रहे हैं। जो वैकेशंस कोर्स है उसको आप लेके जा रहे हैं तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में आप जॉब कर पा रहे हैं और एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बाद में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप सेफ्टी का कोर्स करते हैं तो आपको अच्छा नौकरी मिलने का 100% चांसेस है। तो आइए देखते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक अपना जो एडमिशन है वो बीटेक में कराएं या फिर पॉलिटेक्निक में कराएं। आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवा सकते हैं, आफ्टर पॉलिटेक्निक आप बीटेक कर सकते हैं। क्योंकि बिना टेक्निकल डिग्री के अगर आप डायरेक्ट सेफ्टी का कोर्स करके 1 साल का कोई भी सेफ्टी कोर्स लेकर अगर इस फील्ड में आते हैं तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट वाले आपको झांसा दे के इंटर के बाद ही आपको 1 साल का सेफ्टी का कोर्स करवा देते हैं और कोर्स कंप्लीट होते ही आपसे कुछ पैसे लेते हैं और आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर में एक नौकरी दिला देते हैं। आगे चल के ना तो आपका प्रमोशन होता है और ना ही कोई अच्छी कंपनी आपको एज ए सेफ्टी इंजीनियर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर हायर करती है। तो सबसे पहले आप टेक्निकल कोर्स करिए अगर आपको सेफ्टी इंजीनियर बनना है तो जब आपका पॉलिटेक्निक या बीटेक कंप्लीट हो जाए उसके बाद से आप किसी भी प्राइवेट संस्था से सेफ्टी का कोर्स ना करके आप गवर्नमेंट संस्था से करें, जहाँ का फीस भी बहुत ही कम रहता है एज पर कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और उसकी वैल्यू हाई डिमांड होता है। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर आप करके आए हुए हैं तो आपका हाई डिमांड होता है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट का जो पहला बेस्ट सेफ्टी इंस्टीट्यूट है उसको हम बोलते हैं CLI, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। यह पूरे भारत में सिर्फ मुंबई में ही एक है जहाँ से आप कर सकते हैं, और इसको करने के लिए आपको डिप्लोमा या बीटेक होना ज़रूरी है। अगर आप बीटेक हैं या डिप्लोमा है तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिलता है और इसका फ़ीस बहुत ही कम होता है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे तो उसकी आधा से भी कम फीस लगता है इस सारे इंस्टीट्यूट में करने पे। और अगर आप इससे अपना डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा करते हैं तो आपको निकलते ही कोई भी अच्छी कंपनियां जो है अच्छे पैकेज पे आपको हायर कर लेती हैं। जैसे NTPC हो गया या सेल हो गया, DRDO हो गया। इस टाइप का जो भी रिक्वायरमेंट आता है सेफ्टी ऑफिसर का तो उसमें CLI का ही हाई डिमांड होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट होता है, इसलिए इसका हाई डिमांड होता है। इसके बाद अगर आपका जो दूसरा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है उसको बोलते हैं रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, जिसको RLI बोला जाता है। तो अगर आप RLI से भी कोर्स करते हैं तो उसका भी हाई डिमांड होता है। ये भारत में 4 जगह हैं, पहला कोलकाता, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा आपका जो है वो है कानपुर UP में, और चौथा जो है वो चेन्नई में है। इसका भी आपको करने के लिए आप BSc हैं या पॉलिटेक्निक हैं या बीटेक हैं तभी आपका इसमें एडमिशन मिलेगा, और इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप BSc हैं और या पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और आपके पास 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है तो और भी आसानी से आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि कोई अगर कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप करती है तो आसानी से ही इसमें एडमिशन मिल जाता है। विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम का, बिना क्लोजिंग इंटरव्यू का इसमें एडमिशन नहीं मिलता है। इसका भी फीस बहुत ही कम होता है और ये भी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेस कराता है। इसका भी हाई डिमांड होता है। लिमिटेड कंपनियां जितनी है भारत में, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, वो आपका यही डिमांड करती हैं। अगर इन दोनों में आपका एडमिशन नहीं मिल पाता है तो जो तीसरा इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट रिसर्च, जिसको निकमार कहा जाता है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यह फरीदाबाद में भी अवेलेबल है और भारत के कई हिस्सों में अवेलेबल है। इसका भी हाई डिमांड होता है जब किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे L&T हो गया, मेघा हो गया, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब इनको मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर मैनेजर का रिक्वायरमेंट आता है तो ये लोग निकमार को फर्स्ट प्रेफरेंस करते हैं। अगर आपके पास CLI है, RLI है या निकमार से अगर आप सेफ्टी का कोर्स किए हुए हैं तो आपका कहीं भी बड़ी कंपनियों में आसानी के साथ अच्छे पैकेज आपको मिल सकते हैं और आगे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा अगर इन सब चीज़ से किए हुए हैं तो।
इसके अलावा अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए हैं तो उसका हाई स्कोप नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्टर में 15-20 हज़ार का सैलरी मिलेगा, उससे ऊपर आपको जाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और आपका प्रमोशन भी सही से नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग है तो बेटर है। अगर इन तीनों में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आप ट्राई करें किसी भी यूनिवर्सिटी कोर्स को। जैसे जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर वो यूजीसी या आईसीटीसी से अप्रूव्ड है और वो सेफ्टी का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपीबीटी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, एमएसबीटी जैसे महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, इन सब से जो अप्रूव्ड कोर्स हैं, अगर उससे आप एडीआईएस, पीडीआईएस या फिर सेफ्टी का डिप्लोमा भी करते हैं तो उसका भी वैल्यू है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तभी आप एडीआईएस कर पाएंगे किसी भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से, तो उसका हाई डिमांड है। अगर इसका आपके पास स्टेट टेक्निकल बोर्ड का भी कोर्स है तो भी आपका अच्छा प्रमोशन होने का मोर चांसेस है। या किसी भी यूनिवर्सिटी कोर्स जो एआईसीटीसी से अप्रूव्ड है उससे करते हैं तो भी आपको अच्छा पैकेज मिलने के चांस है। लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हर चौली चौराहे पे खोले हैं, इनसे आप दूर रहिए, ये आपके करियर बर्बाद कर देंगे अगर बिना सोचे समझे सेफ्टी का कोर्स करते